बस जी रही थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसे पूरा करो, बस चल रही थी ऐसे लाइफ। फिर मैं एक दिन मैं किचन में खड़ी थी, मैं सोच रही थी कि मेरी लाइफ कैसे चल रही है। सब आज मैं आप लोगों से अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, जो मतलब कहते हैं ना, बहुत ही रियल। आप सब इस चीज से कनेक्ट कर पाएंगे। एक ऐसा दिन था एक ऐसा दिन था कि मेरी लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के इर्द गिर्द घूमती थी। सुबह उठना, खाना बनाना, बर्तन, कपड़े, घर की साफ सफाई, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाकी जितने भी घर में मेंबर हैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना, मतलब रोज का फिर वही वही चीजें फिर शाम को रिपीट होती थी। रोज रोज ऐसे ही, मतलब कई साल तक मेरी लाइफ ऐसे ही चलती गई। फिर मैं एक दिन मैं ऐसे ही बस बैठी थी और सोच रही थी कि मेरी लाइफ पहले कैसी थी, किस तरीके से मैं जीती थी लाइफ। हर एक छोटा मोमेंट भी, मतलब उसे एक एंजॉयमेंट जिसे कहते हैं, फीलिंग के साथ में जीती थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी लाइफ जी नहीं रही हूँ, अपनी लाइफ में जी नहीं रही हूँ। बस जैसे मशीन है, चल रही है, वो कोई कुछ फील नहीं कर रही है, बस जी रही थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसे पूरा करो, बस चल रही थी ऐसे बात। फिर मैं एक दिन मैं किचन में खड़ी थी, मैं सोच रही थी कि मेरी लाइफ कैसे चल रही है, समझ में नहीं आया। बस रोज वही रोज का रूटीन सेम। और ये बात, मतलब ये जो मैं बातें कह रही हूँ, ये बहुत से लोग इस चीज से रिलेट करते हैं। ऐसे चल रही थी लाइफ में। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने लिए कब जी रही हूँ, मतलब लोगों के कहने का मतलब जो मेरे घर के जो फैमिली मेंबर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते उठाते मैं अपने आप को, मैं मतलब बहुत पीछे छोड़ आई थी, बहुत पीछे छोड़ आई थी। जहाँ इस समय में थी, मैं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। वो गीता विश्वकर्मा पीछे छूट गई थी। फिर मैंने सोचा मैं बस मशीन के जैसे, मतलब मशीन जैसे हो गई है। सुबह उठना, ये काम करना, वो काम करना, ऐसे करना, ये काम, मतलब इसको इतने टाइम पे ये चीज को करना है, बच्चों के लिए करना है, घर के लिए, तो बस घर परिवार बच्चों के, मतलब मेरी लाइफ जो है मुझे घूमती रहती थी। मैं अपने लिए जीना ही छोड़ दी थी। जैसे हम अपने लिए कैसे जीते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जैसे चाय पीते समय, है ना, फोन लिया हाथ में, अपनी मनपसंद की चीज, आपको जो देखना है आप देखो, और हल्की हल्की चुस्कियां लेते हुए उस चीज को, उस पल को एंजॉय करके, जैसे चाय पी रहे हैं, फोन देख रहे हैं, उस चीज को चाहे 10 मिनट का ही होता है, चाहे 10 मिनट ही अपने लिए, मतलब जी, आपको जो अच्छा लगता है उसके लिए। मैं ये मेरा मतलब मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पीछे छोड़ो, मैंने पहले भी ब्लॉग में कहा है, तो लेकिन अपने आप को भी मत भूलो। रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में, घर का, ऑफिस का, सारी चीजों के चक्कर में अपने आप को मत भूलो। आप एक इंसान को, आपको जीनी है, क्योंकि लाइफ बार बार नहीं मिलती है ना। तो फिर मैंने जीना शुरू कर दिया। जैसे चाय पीते समय अपने मन की म्यूजिक सुनना, अपनी मन की वीडियोस देखना, फोन में टीवी देखना, चाहे वो 10 से 15 मिनट का ही टाइम हो, लेकिन देखो, आप इंजॉय करो अपने मन का। जैसे कि मुझे कल जो साड़ी पहनी है, मुझे जो पहली चीजें नहीं करती थी, जैसे कपबोर्ड खोला, सुबह नहाने जाने, कपबोर्ड खोला, जो हाथ में आ गया वही कपड़े पहन लिए, है ना। नहीं, ऐसे नहीं होने चाहिए। आपका कपबोर्ड भरा, मतलब हर लेडीज का कपबोर्ड भरा रहता है, साड़ियों से, कपड़ों से भरा रहता है ना, ये तो जग जाएगा। लेकिन हम अपनी पसंद मतलब टाइम ही नहीं है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कल कौन सी साड़ी पहननी है आप डिसाइड करो, उसको निकाल के हैंगर में टांग दो, सुबह नहाते समय हैंगर पकड़ो, नहाओ और वही साड़ी पहनो जो आपको पसंद है ना। अब मैं ऐसा करने लगी हूँ। ये मैं, आपको लगे कि ये स्टोरी नहीं है, ये मेरी रियल लाइफ में आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं ऐसे ही करती हूँ कि मुझे जो कपड़े पहनने हैं कल नहाने के बाद, जो कपड़े मुझे पहनने, उसे मैं आज शाम को, एक दिन पहले शाम को ही निकाल के मैं हैंगर में रख देती हूँ, है ना। मुझे कहीं बाहर जाना है, सपोज डिसाइड, पहले से डिसाइड है मुझे कहीं बाहर जाना है, तो वो कपड़े मैं आयरन करके पहले से हैंगर में टांग देती हूँ। तो अपनी पसंद की चीजें करना, है ना, अपने लिए जियो। कभी जैसे जैसे हम बचपन मतलब इन द सेंस स्कूल में और फिर कॉलेज में जब हम जाते हैं, तो हर कॉलेज स्कूल के बाहर गोले वाला जरूर रहता है ना।
गोले वाला। तो वहाँ पे गोले वाला वहाँ पे काला खट्टा मुझे पसंद है, काला खट्टा खाना और ग्लास में जब वो जूस खत्म हो जाए फिर से उनसे लेना, अंकल प्लीज और दीजिए। फिर वो खाते हुए मतलब खाते हुए गोले वाले अंकल के पास से अपने घर तक जाना। तो वो सारी चीजें ना मैंने मतलब शुरू कर रही हूँ। तो वो सारी चीजें मैं फिर से कर पाऊँ, है ना। और इसमें देखिए कोई भी चीज हम शुरू करते हैं ना तो हमारे फैमिली मेंबर का बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे सबसे ज्यादा आपके हस्बैंड हो, आपके बच्चे हो। तो मेरी लाइफ में मेरे बच्चे मुझे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। इस समय भी ये जो ब्लॉग में शूट कर रही हूँ, मेरी बेटी शूट कर रही है ब्लॉग। और मैं आपको जो कहते हैं ना कि रियल लाइफ, तो मैं सचमुच आपको रियल लाइफ ही अपनी बता रही हूँ ब्लॉग के थ्रू। तो मेरा मकसद ये है कि मतलब आप लोग भी, जो लोग भी मेरा ब्लॉग देख, चाहे लेडीज हो जेंट्स हो, कि हम मतलब हस्बैंड भी भाई उनके ऊपर भी जिम्मेदारियां रहती हैं घर की, फैमिली की। तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ मतलब सारी चीजें करो, मेरा कहने का मतलब सारी चीजें करो, लेकिन अपने लिए चाहे दिन का 10 से 15 मिनट अपने लिए जियो। आपको जैसे खाना खाने के बाद में आपकी जो फेवरेट मूवी है, चाहे उसको पार्ट 15 मिनट देखिए, आज कल फिर 15 मिनट देखिए, इस तरीके, लेकिन देखिए अपने लिए जिए, इसकी वजह से टेंशन में नहीं। और कभी कभी पहले क्या होता था कि कभी कभी तो मुझे महीने 2 महीने हो जाता था लिपस्टिक लगाए। पहले ऐसा होता था कि मैं लिपस्टिक ही नहीं, मतलब कहाँ ऐसा होता था, कहाँ जाना है हमको, कहाँ तैयार होना, बस ऐसे ही घर में रहो, नाइटी डाल लो या कोई कुछ भी पहन लो, ऐसे ही घर में घूमते रहो, है ना। क्योंकि हमको ऐसा जब हम ऑफिस जाए या कुछ काम के तो हम तैयार होते नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने मन से आपको जो पहनना है पहनिए, जैसे तैयार होना है तैयार होइए, है ना। अच्छा लग, अपने लिए तैयार होइए कि हमको अच्छा लगता, हम अच्छा दिखे, मिरर में अच्छा दिखे, ये हमारी पसंद होनी चाहिए, है ना। तो इसलिए मतलब हमको अपने लिए जीना चाहिए। जो पसंद हो मेकअप करो, जो कपड़े पहनना पहनो, भले हमको बाहर नहीं जाना है लेकिन हमको पसंद है, हमको ऐसे पहनना पसंद है, उस तरीके से पसंद, मतलब अपनी पसंद का। या फिर हमको जो खाना है अपनी पसंद है, ऐसा नहीं चलो ठीक है। हम खासकर हम लेडीज क्या करते हैं कि घर में जो खाना बना है, सपोज कभी अचानक कोई मेहमान आ गया, सब्जी कम हो गई या दाल कम हो गई, तो हम लेडीज क्या करते हैं, चलो हम चटनी बना लेते हैं, सैलेड बना लेते हैं, अचार से खा लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जब सबके लिए, अपने फैमिली मेंबर के लिए, सबके लिए टाइम देते हैं तो हम अपना इम्पोर्टेंस क्यों कम कर देते हैं, अपने आप को क्यों भूल जाए। क्योंकि हम अगर ठीक से कहने का मतलब मेरा कि अगर हमारी सेहत ठीक रहेगी तभी तो हम अपने बच्चों को, अपने पति को और बाकी जो फैमिली मेंबर उनको अच्छी तरीके से देखभाल कर पाएंगे। और जब हमारी सेहत नहीं ठीक रहेगी तो कैसे हम बच्चों की देखभाल करेंगे, कैसे उनके लिए खाना बनाएंगे, कैसे घर की साफ सफाई करेंगे, कैसे बाकी चीज पे हम ध्यान दे पाएंगे। इसलिए अपनी लाइफ में अपने को मत भूलिए, क्योंकि मैं भूल चुकी थी अपने आप को, बिल्कुल भूल चुकी थी। मैंने जैसे बताया कि मैं महीना 2 महीना हो जाता तो मुझे लिपस्टिक लगाए, है ना, 2 3 दिन कंघी, बालों में कंघी नहीं जाती, चल ऐसा लगता था कहाँ जाना है हमको, ऐसे बाल, जैसे इस समय मैं हूँ, बाल टक किया, क्लेचर लगाया, बस हो गया, बस काम करो। मतलब हाँ, दिमाग में अगर लेट भी रहे दोपहर को, दिमाग में ये काम करना, उठने के बाद ये काम करना, ये सब्जी बनानी है या पालक की सब्जी, इसको काट के रख दो, मतलब इतना टेंशन रहता था। नहीं, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी चीजें करो, लेकिन उसके साथ साथ आप जैसे जीना चाहती हैं, आपके जो, जैसे आपको लिखने का शौक है, लिखिए, आप जो भी आपके थॉट से लिखिए उसको, वो सारी चीजें, मेरा कहने का मतलब जो भी आपको शौक है वो सारी चीजें करिए। आजकल तो इतना मतलब मीडिया, मतलब यूट्यूब पे, मतलब हर प्लेटफॉर्म पे आप कुछ भी डालिए, सर्च कीजिए, सारी चीजें आ जाती है। कुकिंग का शौक है, वो चीजें करिए और खाइए। ये ऐसा नहीं, तो गोले खट्टे की जैसे मैंने बात की थी, गोला खट्टा मुझे आज भी पसंद है, काला खट्टा आज भी पसंद है मुझे, है ना। जाओ आप, चाहे 15 रुपए 20 रुपए की पानी पूरी ही खा के चले आओ, लेकिन जाओ खाओ। और हम क्या कहते हैं, जाने दो, अब हमारी उम्र हो गई। अरे काहे की उम्र भैया, हम लड़कियां जीती कब हैं? शादी के पहले मम्मी पापा जैसे बोलते हैं, बड़ा भाई है जैसे बोलते हैं वैसे करते हैं, शादी के बाद पति जैसे बोलता है वैसे करते हैं, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो जैसे बोलते हैं वैसे करते हैं, फिर हमारी लाइफ खत्म, एक दिन यमराज आते हैं, फिर हमको लेके चले जाते हैं। हम लाइफ जिए कब? अपने लिए। इसलिए जो लाइफ मिली है हमको, उसको एंजॉय कीजिए, छोटी छोटी खुशियां, छोटी छोटी खुशियां। जैसे चाय पीते समय आपका जो मन पसंद बिस्किट है उसको खाइए, पेपर खाइए, है ना, मतलब उस चाय को एंजॉय कीजिए। 10 से 15 मिनट का जो टाइम मिला है ना, जैसे मैं बचपन में
बचपन में जो मेरे एज ग्रुप के लोग होंगे रिलेट कर पाएंगे कि बचपन में कड़क पाव आता था, कड़क पाव उसको जब तोड़ो ना तो ऐसे आवाज आती है, अभी भी मिलता है, ऐसे तोड़ो ना आवाज आती थी, उसको चाय में डुबा के खाओ तो ऐसे ना कैसे क्रंची क्रंची एकदम आवाज आती थी, क्रंची क्रंची जैसे हम खाते हैं ना चबाते हैं तो क्रंची क्रंची आवाज, तो वो खाने में बड़ा मजा आता था मेरे को। मम्मी मेरी चाय निकालती थी और फट से जाकर दुकान से थोड़ी चीजें ले ली, लेकिन अब हम अरे यार छोड़ो जाने दो, जो है ऐसे पी लेते खा लेते। और कभी कभी जो चाय कैसे हम किचन में खड़े होकर पीते हैं ऐसे फटाफट, मतलब गैस पे कुछ रखा है फटाफट पी लेते चलो, मतलब चाय उसमें आपको क्या टेस्ट मिला, अदरक वाली चाय है, इलायची वाली चाय है, मसाला वाली चाय है, उससे कुछ मतलब नहीं होता, बस हाँ पी लिए चलो ठीक है काम। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने लिए जीना सीखिए, छोटी छोटी चीजें, जैसे आपको लिपस्टिक पसंद है, देख लीजिए आपके पास क्या लिपस्टिक है, कौन सी है, जो आपका मन करे उसको लगाइए, एंजॉय कीजिए। मतलब मेरा कहने का मतलब हर एक पल एंजॉय कीजिए बच्चों के साथ, छोटी छोटी चीजें। ऐसा नहीं कहीं आप बाहर मॉल में गए 2000-3000 रुपए खर्चा किए तभी कुछ नहीं, आप फैमिली के साथ जाइए, पानी पूरी खाइए, गोला खाइए, और जो स्कूल के बाहर आते हैं ना, स्कूल के बाहर इमली वाला छोटी छोटी खट्टी मीठी गोलियां, चूरन, जो कि मुझे आज भी पसंद है, लेकिन हमको क्या लगता है अरे यार अगर हम इसको खाएंगे उम्र इतनी हो गई क्या बच्चों की जैसे हरकत, नहीं बिल्कुल नहीं, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, है ना। अपनी मर्जी, हमको पसंद है पसंद है, अगर हमको काला खट्टा पसंद है पसंद है, हमको काला वाला चूरन आता है ऐसे जीप पे लगाते वो भी पसंद है, मुझे आज भी पसंद है, तो खाइए। जब भी मौका मिले ना, जो भी चाहे छोटी सी चीज हो, उन खुशियों को बटोरना सीखिए, नहीं तो फिर ना हम ऐसे सोचते रह जाएंगे और लाइफ हमारी ऐसे एंड हो जाएगी, एक दिन हम इस दुनिया से चले जाएंगे, तो फिर क्या सोचेंगे, बस चले जाएंगे, तो क्या जिए हम बस दूसरों के लिए जी रहे हैं, अपने लिए जीते कब है, खासकर हम फीमेल्स अपने लिए जीते कब है। तो मुझे लगता है कि मेरी इन सारी मतलब आप लोगों को बताने का मकसद यही था कि हम खासकर हम महिलाएं दूसरों के लिए जीते हैं, अपने लिए जीना सीखिए, चाहे वो 10 मिनट का टाइम अपने लिए जी दीजिए, आपको जो मन पसंद लगे वो खाना खाइए, वो बनाइए मन करे काला खट्टा खाने का निकल जाइए, घर वालों को बोलिए आते हैं 10 मिनट में थोड़ा जरूरी काम, काला खट्टा खा के आ जाइए, है ना। तो इस तरीके से अपनी लाइफ को एक स्मूथ बनाइए, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं ना अपनी मर्जी, क्योंकि हम जब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते करते ना अपने को जब भूल जाते हैं ना, तो एक ना सारी चीजें तो हो जाती हैं, लेकिन हम अपने आप में ना अपने दिमाग में ना जद्दोजहद चलती रहती है ना। तो इसलिए इन सारी चीजों को कीजिए, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, जब तक माता रानी ने अपनी लाइफ हमको दी है उसको हर पल को एंजॉय कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कीजिए, बिल्कुल पूरा कीजिए, लेकिन अपने आप को भी मत भूलिए। चाहे दिन भर में आपके लिए 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा टाइम है, अपने लीजिए, मतलब अपने लिए जिए। तो अगर मेरी लाइफ का जो एक्सपीरियंस रहा आप लोग से, मतलब मैं ज्यादा मतलब मुझे देखिए ये जो मैं बोल रही हूँ ये कोई स्टोरी मतलब नहीं कि स्क्रिप्ट मैंने लिख के, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो अगर आप लोग से मेरी ये जो स्टोरी मैंने जो आप लोग को बताई, रियल स्टोरी आप लोग से कहीं ना कहीं रिलेट हो मतलब होगी, तो अगर आप कहीं अपनी लाइफ को जैसे मैंने कहा जीना शुरू किए, तो मेरा ये ब्लॉग बनाने का मकसद समझो सार्थक हो जाएगा ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे और भी रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त होके जिए, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।